आज के वीडियो में मैं कंपनी लॉ के चैप्टर कंसेप्ट ऑफ शेयर्स एंड इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में डिस्कशन करने वाली हूँ। तो इस चैप्टर में जो कि क्वेश्चंस कवर होते हैं जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स जो कि कंपनी इशू करते हैं उनके बारे में एंड बाकी जो भी क्वेश्चंस कवर होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करने वाली हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, राइट शॉर्ट नोट ऑन स्वीट इक्विटी शेयर्स। इश्यू ऑफ स्वीट इक्विटी शेयर्स को सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 के अंदर डिफाइन किया गया है। तो स्वीट इक्विटी शेयर्स होते क्या हैं? स्वीट इक्विटी शेयर्स ऐसे इक्विटी शेयर्स होते हैं जो कि कंपनी के द्वारा इशूड किए जाते हैं कंपनी के डायरेक्टर्स को और एम्प्लॉयज को। जे स्वीट इक्विटी शेयर्स कंपनी के द्वारा डिस्काउंट या फिर नॉन मॉनिटरी वैल्यू पर इशू किए जाते हैं। जो स्वीट इक्विटी शेयर्स होते हैं इनको कंपनी के डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉयर्स को इशू करने का मोटिव यह होता है कि डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉयर्स कंपनी के लिए जो भी एफर्ट्स करते हैं उनके लिए उन्हें मोटिवेट करना। जब भी कंपनी स्वीट इक्विटी शेयर्स इशू करती है तो कंपनी को स्वीट इक्विटी शेयर्स को इशू करने के लिए स्पेशल रेजुलेशन पास करना होता है ऑथराइजेशन लेने के लिए, जो कि जनरल मीटिंग में पास किया जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, शेयर वारंट। शेयर वारंट एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंपनी के कॉमन सील के अंडर इशू किया जाता है एंड इसके बेरर को हक होता है अपने जो उसके शेयर्स और स्टॉक स्पेसिफाइड होते हैं उनको हक होता है। शेयर वारंट एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि ट्रांसफर होता है जस्ट मेयर डिलीवरी से। शेयर वारंट एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है अपने कॉमन सील के अंडर, जो कि ये बताता है कि इसका जो धारक होता है उसको हक होता है, जो शेयर्स और स्टॉक उसको स्पेसिफाइड होते हैं, जो नंबर ऑफ शेयर्स स्पेसिफाइड होते हैं उसका उनको हक होता है। शेयर वारंट एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि दे आर ट्रांसफरेबल बाय मेयर डिलीवरी विदाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर। ये जस्ट मेयर डिलीवरी के साथ ट्रांसफर हो जाते हैं विदाउट ट्रांसफर के रजिस्ट्रेशन के अलावा। जैसे कि जब शेयर्स हमें ट्रांसफर करने होते हैं तो हमें उससे रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, बट यहाँ शेयर्स ट्रांसफर होंगे विदाउट रजिस्ट्रेशन जस्ट मेयर डिलीवरी। जैसे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर। मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रही हूँ आपके हर डाउट क्लियर करने की। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेयर्स व स्टॉक। इससे यहाँ डिफरेंस बताना है कि शेयर्स और स्टॉक में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो यहाँ हम स्टॉक एंड शेयर्स में डिफरेंस की बात करेंगे। तो शेयर्स एंड स्टॉक, फर्स्ट इनका मीनिंग। जो शेयर्स होते हैं जो कि कंपनी की जो कैपिटल होती है डिवाइडेड होती है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ शेयर से। तो ये शेयर्स इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट इनटू विच द कंपनीज कैपिटल इज डिवाइड। जो कंपनी की कैपिटल होती है वो इन स्मॉलेस्ट यूनिट्स में डिवाइड होती है जिसे कि शेयर्स कहा जाता है। तो जो कि रिप्रेजेंट करती है कि शेयर होल्डर की ओनरशिप इन द कंपनी में शेयर होल्डर्स की ओनरशिप रिप्रेजेंट करती है। यहाँ स्टॉक ऑन द अदर हैंड, जो ये स्टॉक होता है वो नंबर ऑफ शेयर्स जो कि फुली पेड अप होते हैं उनका कलेक्शंस होता है। तो नेक्स्ट, पेड अप। शेयर्स कैन बी पार्शली पेड अप और फुली पेड अप। जो शेयर्स होते हैं जो फुली पेड अप भी हो सकते हैं और पार्शली पेड अप, बट जो स्टॉक होता है जो ऑलवेज फुली पेड अप होता है। नेक्स्ट, ओरिजिनल वैल्यू। स्टॉक कैन बी इशूड एट एनी टाइम बाय द कंपनी बट शेयर्स कैन नॉट। नेक्स्ट, नॉमिनल वैल्यू। शेयर्स कैन टू हैव ए नॉमिनल वैल्यू। शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू होती है बट स्टॉक की नॉमिनल वैल्यू नहीं होती। तो नेक्स्ट, न्यूमेरिकल वैल्यू। शेयर्स हैव ए डेफिनेट नंबर। शेयर्स का एक डेफिनेट नंबर होता है बट स्टॉक डज नॉट हैव एनी सच नंबर। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट इज लीन ऑफ शेयर्स। तो अभी हम लीन ऑफ शेयर्स की बात करते हैं। जस्ट ओनली जो वर्ड लीन है इसका मीनिंग पहले बताती हूँ। ये जो वर्ड लीन है इसका मीनिंग होता है कि किसी भी चीज का पोसेशन अपने तक रखना जब तक कि उसके क्लेम सेटिस्फाइड ना हो जाए। तो जो स्टेटमेंट जो लिखा वो आप पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको इसका मीनिंग समझा दिया। तो जस्ट लीन का मतलब तो ये होता है। तो अब लीन ऑफ शेयर्स का मीनिंग क्या होगा? लीन ऑफ शेयर्स मीनिंग होता है, इन द केस ऑफ कंपनी लीन ऑफ शेयर्स मीन्स एक मेंबर तब तक अपने शेयर्स किसी और बंदे को ट्रांसफर नहीं कर सकता जब तक कि कंपनी के प्रति उसकी जो भी डेट्स बनती है तब जब तक कि वो उन डेट्स को पे ना कर दे तब तक वो अपने शेयर्स किसी और बंदे को ट्रांसफर नहीं कर सकता है।
तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। तो शॉर्ट में एक बार फिर से बता देती हूँ। एक बंदा तब तक अपने शेयर्स दूसरे बंदे को ट्रांसफर नहीं कर सकता जब तक कि वो सारे डेट्स जो कि उसके बनते हैं कंपनी को उसने पे करने हैं, जब तक कि वो डेट पे ना करते तब तक वो अपने शेयर्स किसी और बंदे को ट्रांसफर नहीं कर सकता। इसको कहते हैं लीन ऑफ शेयर्स। यहाँ मैं आपके हर क्वेश्चन के साथ आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट इज मेंट बाय सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स। सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग, ए शेयर सर्टिफिकेट एक सर्टिफिकेट होता है जो कि कंपनी के मेंबर्स को इशू किया जाता है कंपनी की तरफ से, जो कि ये स्पेसिफाई करता है कि नंबर ऑफ शेयर्स, कितने नंबर ऑफ शेयर्स उसने हेल्ड कर रखे हैं एंड उनका अमाउंट क्या है एंड उसने कितना अमाउंट पे कर रखा है। एंड तो पढ़ के बता देती हूँ। स्पेसिफाई द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय हिम एंड द अमाउंट पेड ऑन ईच शेयर। उसने कितने शेयर्स हेल्ड कर रखे हैं एंड ईच शेयर पर उसने कितना अमाउंट पेड किया। द सर्टिफिकेट इज द ओनली डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ टाइटल इन द पोसेशन ऑफ शेयर होल्डर। ये जो शेयर सर्टिफिकेट होता है, जो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पर काम करता है, जो कि ये बताता है कि शेयर होल्डर के पोसेशन के बारे में बताता है, बट इट इज नॉट अ वारंटी ऑफ टाइटल बाय द कंपनी इशूइंग इट। तो यहाँ जो भी शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैंने अच्छे से कवर कराने की पूरी कोशिश की है। तो अब लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है फर्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ शेयर्स विच व्हाट ए कंपनी कैन इशू अंडर द कंपनीज एक्ट 2000। तो अब हम शेयर्स की टाइप्स के बारे में बात करेंगे। शेयर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स में। तो प्रेफरेंस शेयर्स को आगे 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, कम्युलेटिव एंड नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। सेकंड आती है पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। थर्ड, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। फोर्थ, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो नेक्स्ट अब मैं हर टाइप को यहाँ एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो जो शेयर्स की टाइप है, इसको सेक्शन 43 कहता है कि जो शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी दो तरह की होती है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। जो बट इक्विटी शेयर्स हैव बीन सब डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। जो इक्विटी शेयर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, नेमली शेयर्स विद इक्विटी राइट्स एंड शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स। इक्विटी शेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इट मीन्स ऑल शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स आर इक्विटी शेयर। जो शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते वो इक्विटी शेयर्स होते हैं। इक्विटी शेयर्स shareholder have the residually rights of the company. They may get higher dividend than preference shares if the company is prosperous. ये जो इक्विटी शेयर्स होते हैं इनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के मुकाबले ज्यादा डिविडेंड मिलता है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स को जो 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। फर्स्ट, इट शैल कैरी अ प्रेफरेंशियल राइट एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड एट ए फिक्स्ड रेट। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं इनको डिविडेंड की पेमेंट पर प्रेफरेंशियल मिलती है। फर्स्ट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट होती है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट होती है। सेकंड, इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप देयर मस्ट बी प्रेफरेंशियल राइट टू द पेमेंट ऑफ द पेड कैपिटल। इनको वाइंडिंग अप के टाइम पर प्रेफरेंशियल मिलती है। जो इन्होंने जो कैपिटल लगाई होती है, जो कैपिटल होती है उसकी पेमेंट के लिए इनको प्रेफरेंशियल मिलती है। सबसे पहले इनको पेमेंट की जाती है। तो नेक्स्ट, जो प्रेफरेंस शेयर्स है इनको भी आगे डिवाइड किया गया था ना। प्रेफरेंस शेयर्स को आगे भी इनकी कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट, कम्युलेटिव एंड नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं अगर किसी ईयर में कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ हो तो उस साल कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, अगर किसी ईयर में कंपनी के पास फिक्स्ड सुफिशिएंट पेमेंट डिविडेंड ना हो इन शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने के लिए, तो कंपनी उस ईयर में इनको पेमेंट नहीं करती। प्रॉफिट की जो डिविडेंड देना होता है उसकी पेमेंट नहीं करती, बल्कि वो डिविडेंड नेक्स्ट ईयर में ऐड हो जाता है। तो अब जहाँ मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ। इफ द प्रॉफिट ऑफ इन एनी ईयर आर नॉट सफिशिएंट टू पे द फिक्स्ड डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, द डिफिशिएंसी मस्ट बी मेड अप आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर। The cumulative arrears of dividend must be paid before anything is paid out of the profit to the holder of
एनी अदर क्लास ऑफ शेयर्स। तो अभी हमने कम्युलेटिव तो मैंने आपको बता दिया, अभी नॉन कम्युलेटिव क्या होता है जब बताती हूँ। जैसे कम्युलेटिव में अगर किसी शेयर होल्डर्स को, अगर कंपनी के पास सफिशिएंट डिविडेंड ना हो शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने के लिए, तो उनको नेक्स्ट ईयर में वो ऐड हो जाता है। कम्युलेटिव का मीनिंग होता है ऐड, बट नॉन कम्युलेटिव में अगर किसी ईयर में कंपनी के पास सफिशिएंट नहीं डिविडेंड ना हो तो वो नेक्स्ट ईयर में ऐड नहीं होता। तो कहने का मतलब है उनको उस ईयर का डिविडेंड नहीं मिलता है, बल्कि उनको जो नेक्स्ट ईयर में जो डिविडेंड मिलेगा वो सिर्फ उस ईयर का मिलेगा, पिछले ईयर का नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट अब पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं? जब वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जब कंपनी को किसी ईयर में प्रॉफिट ज़्यादा हो, तो इनको कंपनी के जो बैलेंस होते हैं उसमें जो उनको फिक्स्ड रेट तो मिलता ही है, बट फिक्स्ड रेट में कुछ एडिशन मिलता है, कुछ ज़्यादा इनको प्रेफरेंस डिविडेंड, कुछ ज़्यादा डिविडेंड इनको मिल जाता है। जो एक फिक्स्ड रेट तो होता ही है, बट वो फिक्स्ड रेट पर भी ज़्यादा इनको मिल जाता है, तो वो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी, जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं अगर उनको जो ना बताया हो कि जो कम्युलेटिव है तो या नॉन कम्युलेटिव, तो उनको यही प्रिज्यूम किया जाता है कि वो कम्युलेट है, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होंगे, उनको नॉन कम्युलेटिव नहीं माना जाता जब तक कि उनको जे एक्सप्रेस ना किया जाए कि वो नॉन कम्युलेटिव है, तब तक उनको कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स माना जाता है। तो अभी नॉन पार्टिसिपेटिंग की बात करके, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं? जो वो शेयर्स होते हैं जिनको सिर्फ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। प्रेफरेंस शेयर्स आर एंटाइटल्ड ओनली टू फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड एंड डू नॉट शेयर्स इन द सरप्लस प्रॉफिट। इनको सिर्फ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड ही मिलता है, जो कि एक फिक्स होता है कि इनको इतने रेट पर डिविडेंड मिलना है, वही इनको मिलता है। इनको सरप्लस प्रॉफिट शेयर नहीं किया जाता है। जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं इनको नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रिज्यूम किया जाता है जब तक कि मेमोरेंडम और द आर्टिकल और द टर्म्स ऑफ इशू में जे ना कहा हो, तब तक इसे नॉन पार्टिसिपेटिंग ही प्रिज्यूम किया जाता है, तब तक इसे नॉन पार्टिसिपेटिंग नहीं माना जाता। तो अभी नेक्स्ट बात करेंगे कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो कि कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटी शेयर्स में सर्टेन पीरियड में, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में जे प्रेफरेंस शेयर्स से इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। Those shares which do not carry the right to conversion into equity shares are called non-convertible preference shares. जो शेयर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होते उन्हें नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहा जाता है। तो नेक्स्ट redeemable preference shares. No company limited by shares after the commencement of this act issue any preference shares which are irredeemable. एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में इफ सो ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल, जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती है उनको आर्टिकल में ऑथराइजेशन दी हो अगर, तो वो प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती है जो कि विच आर लाइबल टू बी रिडीम्ड विद इन ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 20 years from the date of their issue subject to such conditions as may be prescribed। जो conditions होती है उसमें जो उसकी डेट ऑफ इशू होती है, डेट ऑफ इशू से लेकर नेक्स्ट 20 ईयर्स तक, नेक्स्ट अगर मान लो डेट ऑफ इशू हो 2020, तो वो नेक्स्ट 20 ईयर में रिडीम होगी, तो वो नेक्स्ट 20 ईयर से ऊपर नहीं हो सकते, 20 ईयर में वो शेयर्स रिडीम होंगे वापस। अभी यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। अब इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स में डिफरेंस की बात करेंगे। तो फर्स्ट प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स में डिफरेंस की बात करेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन आती है, तो इनकी डेफिनेशन, तो जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं इनको एक शेयर्स that carry a preferential right as to payment of dividend and prepayment of capital। जब इनको डिविडेंड भी इक्विटी शेयर से पहले मिल जाता है एंड कंपनी की जब कंपनी वाइंड अप में जाती है तो इनको रिपेमेंट ऑफ कैपिटल भी में भी प्रेफरेंशियल दी जाती है। प्रेफरेंशियल शेयर्स, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं इनको एक प्रेफरेंस दी जाती है ओवर इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स डेट आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स आर कॉल्ड इक्विटी। जो शेयर्स इक्विटी शेयर्स नहीं है वो प्रेफरेंस शेयर्स कहे जाएंगे। तो नेक्स्ट
प्रेफरेंस शेयर्स आर मोर लाइक डिवेंचर्स देन लाइक इक्विटी। प्रेफरेंस शेयर्स जो डिवेंचर्स की तरह होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स आर इंटाइटल्ड टू अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड एज डिवेंचर कैरी अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे डिवेंचर्स को एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, वैसे ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हक होता है फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। वैसे प्रेफरेंस शेयर्स को फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। तो इधर इक्विटी शेयर्स, द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स अवेलेबल। जो इक्विटी शेयर्स को जो डिविडेंड दिया होता है वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स अवेलेबल। कंपनी के पास जितना प्रॉफिट अवेलेबल होता है उस पर डिपेंड करता है। जो प्रेफरेंस शेयर्स को पेमेंट करने के बाद जितना प्रॉफिट बचता है उसमें से इक्विटी शेयर्स को पेमेंट की जाती है। तो नेक्स्ट आता है प्रायोरिटी। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इज पेड इन प्रायोरिटी टू द इक्विटी शेयर्स। तो जो मैंने पहले भी बताया, जो प्रेफरेंस शेयर्स को जो एज ए कंपेयर इक्विटी शेयर्स से ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। द डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स इज पेड ओनली आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड एज बीन पेड। जब प्रेफरेंशियल डिविडेंड को प्रेफरेंस शेयर्स वालों को डिविडेंड पे कर दिया जाता है तो उसके बाद इक्विटी शेयर्स वालों को डिविडेंड पे किया जाता है। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, द प्रेफरेंस शेयर्स मस्ट बी फुली रीपेड फर्स्ट। प्रेफरेंस शेयर्स फुली रीपेड होते हैं। The equity shares rank behind the preference shares for repayment of capital on wind. Voting right. The voting right of preference shareholders are usually restricted. जो preference shares holder होते हैं उनको voting right नहीं होता. And equity shareholders can vote on all matters affecting the company. Equity shareholders उन सभी matters में vote कर सकते हैं जो कि कंपनी को affect करती है। तो next, bond shares और right shares. Bond shares और right shares are usually not allowed to the preference shareholders. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बॉन्ड शेयर्स एंड राइट शेयर्स इशू नहीं किए जाते। एक कंपनी में इशू बॉन्ड शेयर्स और राइट शेयर्स टू द कंपनी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स। अपने कंपनी जो इक्विटी शेयर्स होते हैं एग्जिस्टिंग उनको बॉन्ड शेयर और राइट शेयर्स इशू करती है। रिडम्पशन। रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड बाय द कंपनी विद इन ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 20 years फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू। शेयर्स के इशू करने से डे से लेकर अगले 20 years तक वो रिडीम होते हैं, रिडीमेबल होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। बट इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड। इक्विटी शेयर्स रिडीम्ड नहीं होते। बट नाउ बाय बैक इज परमिटेड। नेक्स्ट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। नो राइट टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट। जो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर होते हैं इनको कंपनी के मैनेजमेंट में पार्ट नहीं कर सकते। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स हैंस हैव ए राइट टू कंट्रोल द मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स रियल ओनर्स होते हैं, इनको कंपनी के मैनेजमेंट में पार्ट करने का राइट होता है। मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस एंड शॉर्ट क्वेश्चंस अच्छे से करवा दिया। अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगी होगी तो जो वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए जिनके इसकी नीड है।